नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव, बोले धीरे धीरे कर ये पूरी तरीके से आरक्षण को खत्म कर देगी भाजपा। गरीब, ओबीसी और दलितों के खिलाफ है भाजपा की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओबीसी बिल को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले नहीं मानते इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाओ दरवाजा, भड़के योगी आदित्यनाथ के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरक्षण वाले मामले पर योगी आदित्यनाथ आए बैकफुट पर, कर दिया ऐलान, बिना ओबीसी के नहीं करवाएंगे चुनाव, भले ही जाना पड़े हमें सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले जो बीजेपी ने पिछले 8 सालों से नहीं किया और राहुल गांधी ने 1.5 से 2 महीने में कर दिया, इतना पैदल कोई राजनेता नहीं चला जितने राहुल गांधी चले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी में घुसने की राहुल की तैयारियां हुई पूरी, उत्तर प्रदेश में हो गई राहुल की एंट्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों की धज्जियां उड़ा रही बीजेपी। जी हाँ, ओबीसी आरक्षण पर जमकर निकाली भड़ास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र और कर्नाटक विवाद फिर से बड़ा, बोले 1 इंच नहीं देंगे यहां की जमीन। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक की विश्वराज बॉम्बई सरकार ने बड़ी बात बोली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इरफान सोलंकी के ऊपर 3 और मुकदमे दर्ज, कानपुर हिंसा में भी ढूंढा जा रहा है उनका नाम। अब आप समझिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार अब इरफान सोलंकी को फंसाने के लिए नए नए मामले ढूंढ रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें योगी की योगी सरकार से मिली पहली मुस्लिम पायलट सानिया मिर्जा। जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर बिहार में नीतीश का सियासी गेम चालू दोस्तों, नीतीश कुमार करेंगे यात्रा। जी हां, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे नीतीश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमपी किसानों का कर्जा नहीं हुआ माफ, खाद के लिए भी किल्लत। जी हां, किसानों ने बताई सच्चाई, उधर शिवराज मामा की सरकार ढिंडोरा पीट रही कि हमने कर दिया किसानों का वो माफ कर्जा। बताएंगे क्या कुछ सच्चाई है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आरक्षण बिल पर मचा घमासान, अखिलेश बोले धीरे धीरे कर पूरी तरीके से दलित और पिछड़ों का और आरक्षण का हक छीन लेगी बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की वजह से ही हुआ है, उसने ही ओबीसी और निचली जाति के यानी कि दोस्तों जो दलित समाज है उसका आरक्षण छीन लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर गरीब और दलितों का आरक्षण छीन लेगी। दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों आपको बता दें चुनाव को लेकर है। चुनाव में जो चुनाव होना, चुनाव में जो है ओबीसी को खत्म कर दिया गया आरक्षण को, जिसके बाद भड़क गए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि फिलहाल जिस तरीके से धीरे धीरे कर आरक्षण खत्म किया जा रहा है उससे गरीब, पिछड़े और ओबीसी लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। अखिलेश ने कहा कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए नियम और कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर कहीं ना कहीं दोस्तों लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे कर लोकतंत्र बीजेपी के राज में और खत्म होता चला जा रहा है। अखिलेश ने बताया कि गरीब पिछड़ों का आरक्षण अगर खत्म हो गया तो उनके साथ क्या होगा। आप समझिए दोस्तों, उनको जो आरक्षण मिलता है अब वो भी नहीं दिया जा रहा है उपचुनाव में, जिसके बाद काफी घमासान मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, सूबे की योगी सरकार के ऊपर हमलावर होगा अखिलेश यादव। और अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से आरक्षण खत्म किया गया हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आरक्षण वाले मामले पर घेरा योगी सरकार को जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में हो गई इंटर। जी हां, राहुल बोले हमें किसी की नहीं है जरूरत। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि उनकी
सियासी इसमें कोई शामिल हो, मतलब राजनेता। दरअसल आपको बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में घुसते ही मायावती और अखिलेश राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी खुद नेताओं से बच रहे हैं इस यात्रा में। वो किसी बड़े नेता को अपनी पार्टी में वैसे भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं कर रहा है, वो अकेले ही दोस्तों राहुल गांधी 100 के बराबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में अब एंटर करने वाली है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कि बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, वहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। आप समझिए दोस्तों, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने का एक संकल्प लिया है राहुल गांधी ने। आज जो हमारे देश में नफरत फैलाई जाती है, जो लोगों को बांटने की रणनीति की जाती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है। खास करके आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों न सिर्फ राहुल गांधी की छवि सुधार दी, बल्कि जिस राहुल गांधी को लोग दोस्तों एक अलग नजरिए से देखा करते थे, आज वो राहुल गांधी की राजनीति कुछ अलग हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज और नोटिस की कि राहुल गांधी का जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। राहुल गांधी एक अलग अंदाज में रहा करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी का जो ये अंदाज है, ये जो लुक है, ये भी लोगों को काफी पसंद आया है। आपको बताते चले राजनीति में दोस्तों लुक होना बहुत जरूरी है, यही माना जाता है हमेशा से। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब राहुल गांधी जो है वो सियासत में पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, यूपी की योगी सरकार है दलित विरोधी, मायावती का बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल आपको बता दें मायावती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। मायावती का कहना है कि बीजेपी लगातार दलित और पिछड़े जातों को नुकसान पहुंचा रही है। मायावती ने कहा कि धीरे धीरे कर आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने कहा कि फिलहाल दलित और पिछड़ों विरोधी सरकार है ये। आपको बताते चले दरअसल दोस्तों मायावती जो है वो बीजेपी को काफी कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी देश के तंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है और खास करके दलित और पिछड़ों के साथ, उसको लेकर मायावती ने जमकर साधा निशाना। मायावती ने कहा कि फिलहाल ओबीसी धीरे धीरे कर ओबीसी दलित और पिछड़ों के साथ गलत हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि जब से आरक्षण बिल आया इलाहाबाद से, तब से विपक्ष हमलावर ही है। ऐसे में मायावती ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की चाल है और बीजेपी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या सच में मायावती बीजेपी के खिलाफ है? क्या सच में मायावती जो बोल रही है दिल से बोल रही है? बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव जिताने में अगर किसी का हाथ है तो वो ओवैसी से भी बड़ा, आप समझिए ओवैसी से भी बड़ा दोस्तों मायावती का हाथ है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तब मायावती दोस्तों हर उस जगह अखिलेश के सामने एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर रही थी जो कि अखिलेश यादव के प्रत्याशी को चुनौती दे। खास कर वो समाज का प्रत्याशी खड़ा करती हैं दोस्तों जिस समाज का अखिलेश करते हैं। और ये साफ हो जाता है कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम है। चाहे कोई कुछ भी कह दे दोस्तों, जब मायावती के ऊपर छापे पड़े और जब उनके पास करोड़ों की संपत्ति निकली, जिस वक्त बीजेपी ने छापेमारी करवाई, करोड़ों की संपत्ति उनकी फैमिली, उनके भाई के नाम निकली, तब मायावती बीजेपी के चुंगल में फंस गई। बीजेपी ने उनको ऑफर दिया होगा या तो जेल जाओ या फिर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, और जाहिर सी बात है मायावती ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इस उम्र में उन्हें जेल तो जाना नहीं था। ऐसे में मायावती के साथ बीजेपी मिल गई और दोनों ने मिलकर अखिलेश यादव को चुनाव में हरा दिया। वरना जाहिर सी बात है अखिलेश यादव दोस्तों चुनाव जीत सकते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मायावती और ओवैसी ने मिलकर ही अखिलेश का गेम बिगाड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पहली मुस्लिम पायलट सानिया मिर्जा मिली योगी आदित्यनाथ से। जी हां, आपको बता दें सानिया मिर्जा के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, पहली मुस्लिम पायलट है सानिया मिर्जा। भाई योगी आदित्यनाथ तो मुस्लिम विरोधी सरकार है, सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों से खास करके कितनी चिढ़ है। कई बार ये ऐसे बयान दे चुके हैं मस्जिदों और मुस्लिमों के लिए जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। भले ही अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हों तो अपनी भाषा थोड़ी सुधार लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के वो पुराने बयान जो ना सिर्फ मुस्लिम विरोधी बयान है बल्कि उनको आपको सुनने का मन
भी ना करें। लेकिन आपको बता दें सानिया मिर्जा योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। दरअसल आपको बता दें क्योंकि सानिया मिर्जा पहली दोस्तों आप समझिए उत्तर प्रदेश की मुस्लिम छात्र हैं जो कि पायलट बन गई है, मुस्लिम पायलट। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो लोग मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वो आप समझिए वो लोग आज कितना नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का। हमारे देश की पहली मुस्लिम पायलट गर्ल, और ना सिर्फ मुस्लिमों का सर ऊंचा हुआ बल्कि पूरा हमारे देश का सर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आज खास करके दोस्तों जो महिलाएं कर रही हैं, जो लड़कियां कर रही हैं, जो आप समझिए वो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो लड़कियों के बारे में कुछ भी ऊट पटांग बोल देते हैं, लेकिन देश में दिख रहा है, वो असर दिखाई दे रहा है कि फिलहाल कहते हैं ना गर्ल्स पावर, वही दिखाई दे रही है। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ के साथ सानिया मिर्जा की पिक्चर्स आई तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया तो कुछ लोगों ने इस फोटो की तारीफ भी की। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातों में दोस्तों कहीं ना कहीं दिख रही है लोगों की तारीफ भी और बुराई भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी जब डर जाती है तब करती है सीबीआई का यूज। दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दोस्तों जो एक केस बंद हो चुका था रेलवे घोटाले का, उसको फिर से खोल दिया गया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अपने विपक्ष को ऐसे ही डराती है, वो उनको जेलों में डलवाती है, सीबीआई का दुरुपयोग करती है, ईडी का दुरुपयोग करती है और उसके बाद जो विपक्ष है उसको परेशान भी करती है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, हमने तो पहले भी सीबीआई से कहा है कि हमारे घर में ही आप अपना ऑफिस खोल लो, क्योंकि सारे छापे यहीं पड़ते हैं। आपको बता दें दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीबीआई को ताना मारते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारे घर में ही ऑफिस खोल लेना चाहिए सीबीआई को। आपको बताते चले जिस केस में दोस्तों पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी, जिस केस में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, उसके बावजूद भी दोस्तों इस दबे हुए केस को फिर से खोल दिया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर हो गए। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर परेशान करती है ताकि वो डरा और धमका सके। तेजस्वी ने कहा कि जितनी छापे पड़वाना है पड़वा लो, डरने वाले नहीं है। आपको बता दें तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी खलबलाई हुई है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यहाँ पर साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि उनको कोई फिक्र नहीं है और ना वो डरने वाले हैं, जो भी करना है कर लो। अब दोस्तों ये चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और इस चीज़ों पर खास कर जो सवाल निकल कर आता है कि भाई ईडी सीबीआई एनआई इनका दुरुपयोग क्यों होता है, किस लिए होता है, लेकिन इस पर हमेशा कोई जवाब नहीं दिया जाता। और ये फिर से दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोग गुस्सा हैं और इस गुस्से में अब सरकार को बुरी तरीके से घेरने में लग गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों एमपी के किसानों ने खोला शिवराज मामा के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल नहीं मिला हुआ कोई कर्जा माफ, नहीं मिल रहा है हमें खाद। दरअसल दोस्तों कल मैंने देखा कि न्यूज चैनल पर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ बता रहे थे कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन आपको बता दें जब असली किसानों से बात की गई तो पता चला कि भैया किसानों का कर्जा तो माफ हुआ ही नहीं। किसान ने बताया कि ना उनका कर्जा माफ हुआ है और ना ही उनको खाद मिल पा रहा है, खाद की बड़ी किल्लत हो रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फसलों के लिए खाद कितना जरूरी होता है और ये आप सब जानते हैं, और खाद कौन मुहैया कराता है दोस्तों, सरकार कराती है। लेकिन आपको बता दें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को खाद ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब दोस्तों खाद उपजाऊ नहीं होगा तो फसलें कैसे उगेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खाद को लेकर आपको बता दें काफी किल्लत चल रही है, जिसको लेकर वहां के किसानों ने जमकर सरकार के ऊपर हमला बोला। किसानों ने कहा कि ना ही हमारा बिल वो माफ हुआ है कर्जा और ना ही है सरकार हमें खाद मुहैया करा रही है। आपको बता दें सरकार का काम होता है खाद मुहैया कराना ताकि दोस्तों फसलें वगैरह अच्छा हो, लेकिन इस सरकार ने तो पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। ये सरकार दोस्तों ना खाद के बारे में कुछ बोल रही है ना किसानों के बारे में, ऊपर से टीवी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए भैया हमने तो किसानों का बिल माफ कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि सरकार के दिखावा और करनी में बहुत फर्क है। ये सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार बन चुकी है। इससे पहले भी दोस्तों कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल सरकार की नीतियां पूरी तरीके से देश विरोधी हो चुकी हैं।
ना समझ में आता है दोस्तों कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल जो सच्चाई है, जो सच्ची बातें हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है और इस चीज़ को देश में हर कोई जानता है, हर कोई महसूस करता है। तो ये पूरा हो गया है कि फिलहाल सरकार आज चौपट हो चुकी है और जो सरकार के जो कारनामे हैं उसकी वजह से किसान भी चौपट हो रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों के किसान आंदोलन जब चला था, सबसे पहले इन सब मुद्दों को उठाया गया था कि किसानों की कई सारी मांग है, और ऐसे ही जब किसानों की मांग मानने की बात आई तो सरकार ने बहाना बना दिया था कि हम जल्दी ही जो किसानों की सारी मांगे पूरी करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार की जुबान पर सिर्फ एक चीज, सब कुछ चंगा सी। आपको बता दें राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि आज देश में सांप्रदायिकता और हिंसा फैलाई जा रही है, आज देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 50 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो पिछले 8 सालों में हुआ है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि 8 सालों में वो हुआ है जो 50 साल में भी नहीं हुआ था। लोगों में नफरत फैला दी गई, लोगों को एक दूसरे से लड़ा दिया गया, एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया गया। राहुल ने कहा कि पूरी मीडिया नफरत की भाषा बोलती है, पूरी मीडिया जो है वो नफरती चिंटू हो चुकी है, एक तरीके दोस्तों नफरत की बातें चलाती है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल देश में आज बेरोजगारी को दूर करने की जरूरत है, महंगाई को खत्म करने की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार इस पर ना ध्यान देते हुए लोगों को दोस्तों आप समझिए हिंदू मुसलमान में उलझा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हर जगह घूमा हूं और आगे भी जाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई दिया। राहुल ने कहा कि ये तो सिर्फ आपके देश में नफरत फैलाने जैसा हो गया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि देश की सरकार कहीं ना कहीं नीतियां और इस सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार को दोस्तों समझ में नहीं आता करना क्या है। इसीलिए ये सरकार सत्ता विरोधी है दोस्तों, और खास करके आज सरकार पर जो सवाल उठे हैं वो उठने भी चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नीतीश ने चल दी 2024 की चाल, नीतीश जाएंगे घर घर, लोगों के मन में टटोलेंगे क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हर कोई लोगों के बीच में जाना चाह रहा है और उनको नफ्स टटोलना चाह रहा है। दरअसल नीतीश कुमार दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा को चुनौती पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि 14 वाले 24 में आ पाएंगे क्या। आपको बता दें मतलब साफ है कि इस बार विपक्ष की कोई सी भी कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, और विपक्ष नहीं चाहता कि इस बार बीजेपी 2024 में सत्ता में आ जाए, क्योंकि आप खुद जानते हैं दोस्तों कि एक बार सत्ता में आने के बाद 5 साल पूरी तरीके से व्यस्त जाते हैं और सरकार 5 साल में कितना कुछ बर्बाद करती है ये आपके सामने है। आपने मोदी सरकार को पूरे 10 साल दिए। अफसोस की बात यह है कि उस 10 साल में ना मुझे कोई विकास दिखाई दिया, ना महंगाई कम होती हुई दिखाई दी, बल्कि महंगाई 10 गुना बढ़ गई। आप समझिए जो कांग्रेस के राज्य में दोस्तों महंगाई 0 थी, आज वही महंगाई पूरी तरीके से दोस्तों कितनी महंगी पड़ चुकी है आप अच्छे से जान रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप इन चीजों से वाकिफ हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ओबीसी बिल आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, घिरने के बाद बोले। दरअसल दोस्तों ओबीसी आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ घिर चुके हैं। विपक्ष जमकर हमलावर है कि फिलहाल भाजपा धीरे धीरे कर आरक्षण छीन लेगी। अब इस पर दोस्तों सूबे की योगी सरकार घिर गई है, लेकिन अब योगी सरकार ने यह वादा किया है कि फिलहाल वो आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनौती देने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोस्तों आरक्षण खत्म कर दिया, जिसके बाद काफी ज्यादा भड़के हुए हैं विपक्ष, और विपक्ष ने योगी की सरकार को घेर लिया और कहा भैया कि देखो इस तरीके से आरक्षण को खत्म किया गया है, तो अब मेन पॉइंट उठाने का समय आ चुका है। तो इसीलिए बीजेपी घिरी हुई है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप सच्चाई से दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि सच